सभी को प्रणाम करता हूँ। मैं दिनकर पाठक द यूथ किंगडम पेज परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देश के बड़े कवि आदरणीय मनवीर मधुर भाई साहब, शालिनी सरगम दीदी, राधाकांत पांडे भैया, रुचि चतुर्वेदी आदि जो महनीय कवि हैं, इन सबके आदेश आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। पहली चार पंक्तियां कई लोग जुड़ गए हैं। आप सब मुझे आदेशित कर दीजिए कि आवाज़ आ रही है कि हमारे देश के ओज के बड़े कवि आदरणीय गौरव चौहान जी आ गए हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। और भैया कहना यह आवाज़ आ रही है तो मुझे आदेशित कर दें, इसके बाद मैं अपना काव्यपाठ शुरू करूं। प्रख्यात कवित्री दीदी रुचि चतुर्वेदी जी आ गई हैं। कामता माखन जी हमारे बिंद से आ गए हैं। कई लोग हैं। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। शालिनी सरगम दीदी आ गई हैं। पहली चार पंक्तियां अपने इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में रखता हूं। इसके बाद अपना मूल काव्यपाठ शुरू करूंगा। सुनिएगा कि जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी, जीवन में जीते जागते संघर्ष राम जी, रघुकुल परंपरा के हैं उत्कर्ष राम जी, रघुकुल परंपरा के हैं उत्कर्ष राम जी। और दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, दुनिया लगी है इन दिनों माया समेटने, और धरती पे एक त्याग के आदर्श राम जी, धरती पे एक त्याग के आदर्श राम जी। कई लोग हैं। अपूर्वा चतुर्वेदी आ गई हैं, अमित शुक्ला जी आ गए हैं, कई नाम हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, लेकिन सावन का महीना जो होता है वो त्योहारों में चार चांद लगा देता है। हमारे गांव का किसान जहां बादलों का इंतजार करता है, वहीं हमारी बहनें राखी का इंतजार करती हैं। सावन की इस दोहरी खुशी में चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा कि माना कि बहन भाई का त्योहार है राखी, माना कि बहन भाई का त्योहार है राखी, धागे में बंधा रेशमीक प्यार है राखी, धागे में बंधा रेशमीक प्यार है राखी। और साजन को छोड़ कर चली आती है दौड़ करे, साजन को छोड़ कर चली आती है दौड़ करे, भाई के घर में नेह की बौछार है राखी, भाई के घर में नेह की बौछार है राखी। राधाकांत पांडे भैया आ गए हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। इस समय मानसून समय पर है और चार पंक्तियां मानसून पर आप सबके समक्ष रखता हूं। बरसात का जो मौसम होता है कई लोगों के लिए परेशानियां लेकर आता है, पर मेरे लिए बरसात का मौसम क्या है, चार पंक्तियों के माध्यम से सुनिएगा कि मनवीर मधुर भैया आ गए हैं। आपकी उपस्थिति को पुनः प्रणाम करता हूं भैया। सुनिएगा चार पंक्तियां बरसात पर की। खुशियों का खजाना है ये बरसात का मौसम, खुशियों का खजाना है ये बरसात का मौसम, फसलों का नहाना है ये बरसात का मौसम, फसलों का नहाना है ये बरसात का मौसम। आएगा नहीं लौट के वो यह तो पता है, आएगा नहीं लौट के वो यह तो पता है, यादों का बहाना है ये बरसात का मौसम, यादों का बहाना है ये बरसात का मौसम। कई परिचित नाम दिख रहे हैं। 65-70 लोगों की उपस्थिति हो गई है। अलवेला जी आ गए हैं हमारे बिंद से, अमित शुक्ला जी हैं, संदीप शर्मा जी हैं,
उमेश सक्सेना जी, कई नाम हैं। चार पंक्तियां और सुनिएगा कि तस्वीर तेरी सामने आती चली गई, तस्वीर। गौरव चौहान भैया आ गए हैं। गौरव चौहान, कविता की कोमलता है शब्दों का साधक, सूरज के सम चमक रहा है दिनकर पाठक। भैया आपकी लेखनी को प्रणाम करता हूँ। हमारे ओज के देश के बड़े कवि हैं आदरणीय गौरव चौहान भैया। सुनिएगा भैया चार पंक्तियां की, तस्वीर तेरी सामने आती चली गई, तस्वीर तेरी सामने आती चली गई, बस भीड़ में तू ही मुझे भाती चली गई, बस भीड़ में तू ही मुझे भाती चली गई। हंसने को मेरे होठ तरसते चले गए, हंसने को मेरे होठ तरसते चले गए, और तू है कि मुझे हाय रुलाती चली गई, तू है कि मुझे हाय रुलाती चली गई। चार पंक्तियां और देखिएगा भैया कि हंसने के साथ साथ वो खोती चली गई, हंसने के साथ साथ वो खोती चली गई, यादों को आंसुओं में भिगोती चली गई। लगता है अपने भाग्य में केवल जुदाई थी, लगता है अपने भाग्य में केवल जुदाई थी, आंसू में पी गया हूँ वो रोती चली गई, आंसू में पी गया हूँ वो रोती चली गई। कमांडो समोद सिंह जी, आभार आपका, आप द यूथ किंगडम पेज के आप सदस्य हैं। राधाकांत पांडे भी आपको पुनः आभार। चार पंक्तियां और देखिए। उसके पहले मुझे देश के बड़े गीतकार आदरणीय दिनेश प्रभात जी की चार पंक्तियां याद आती हैं कि सिर्फ मचाकर शोर यहाँ हम नहीं भीड़ में अलग दिखे हैं, सिर्फ मचाकर शोर यहाँ हम नहीं भीड़ में अलग दिखे हैं, और सारी उम्र टूट कर बिखरे तब जाकर कुछ गीत लिखे हैं, सारी उम्र टूट कर बिखरे तब जाकर कुछ गीत लिखे हैं। चार पंक्तियां और देखिएगा कि खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई, खुशबू की तरह साथ वो रह कर चली गई, पुरवा के साथ साथ वो बह कर चली गई, पुरवा के साथ साथ वो बह कर चली गई। आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, आंखों ने छल छलाते हुए प्रश्न जब किया, माँ बाप तो माँ बाप हैं कह कर चली गई, माँ बाप तो माँ बाप हैं कह कर चली गई। शालिनी दीदी धन्यवाद आपका। राधाकांत भैया कह रहे हैं कि गलत किया उसने, गलत तो सच में किया उसने। हमारा प्यारा भाई शुभम साहू जुड़ा हुआ है, वो दो तीन बार उसने कहा कि माँ वाला मुक्तक सुना दीजिए। यकीन मानिए कि इस मुक्तक को जब लिखा था वो दृश्य बहुत भावुक कर देने वाला था। जब मैं 5-6 महीने के बाद अपने घर गया और जब घर जैसे ही पहुंचा तो मम्मी ने जब मुझे देखा तो वो रोने लगी। और यह कई बार होता है कि जब हम घर जाते हैं तो वो खुशी के मारे रोने लगती हैं, और जब मैं वहाँ से भोपाल आता हूँ तब रोने लगती हैं। ऐसे समय में वो पंक्तियाँ लिखी थी मैंने। चार पंक्तियाँ सुन लीजिए। शुभम साहू ने जिस बात के लिए कहा, संदीप शर्मा जी भी उसी मुक्तक की बात कर रहे हैं। सुनिएगा कि मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में, मिलता है प्यार माँ तेरे आंचल की छाँव में, देखे हैं चारों धाम माँ तेरे ही पाँव में, देखे हैं चारों धाम माँ तेरे ही पाँव में। दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, दर्शन के लिए मैं कभी मंदिर नहीं गया, और तेरे लिए ही दौड़ के आता हूँ गाँव में, तेरे लिए ही दौड़ के आता हूँ गाँव में।
धन्यवाद शालिनी दीदी। मनवीर भैया, आपका आशीष मिल रहा है बराबर। कई लोग, कई ऐसे नाम दिख रहे हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। हमारे देश के बड़े कवियों में उनका नाम होता है। चार पंक्ति में उन सभी के नाम रखना चाहता हूं जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया। कई सारी समस्याओं का सामना करते हुए उन्होंने अपना लक्ष्य पाया है। चार पंक्तियां सुनिएगा और इसी के माध्यम से तरन्नुम बदलने की कोशिश करता हूं। सुनिएगा कि लड़कपन बीत जाता है मोहब्बत में, लड़ाई में, पूरा जीवन बीत जाता है संघर्ष करते हुए, परंतु किसी किसी को सफलता मिलती है। सुनिएगा कि लड़कपन बीत जाता है मोहब्बत में, लड़ाई में, और युवापन सिर्फ कटता है लिखाई में, पढ़ाई में। युवापन सिर्फ कटता है लिखाई में, पढ़ाई में, और फिसलने की संभलने की कथा वो ही बताएगा। फिसलने की संभलने की कथा वो ही बताएगा कि जिसने उम्र काटी है पहाड़ों की चढ़ाई में, कि जिसने उम्र काटी है पहाड़ों की चढ़ाई में। आप सबकी उपस्थिति को पुनः पुनः प्रणाम करता हूं। 80 लोग के करीब जुड़े हुए हैं। गौरव चौहान भैया कह रहे हैं कि पीड़ा, मन की पीड़ा को भी देखा, देखो हंसकर बोल रहा है, अरे अंधेरों छट जाओ अब दिनकर बोल रहा है। भैया आपकी इस अदा को बार बार प्रणाम करता हूँ। आपकी लेखनी को रुचि दीदी का आशीर्वाद मिल रहा है, आभार दीदी। चार पंक्तियां और देखिएगा। लॉकडाउन में यह परिस्थिति आपने देखी होगी कि कई लोगों के साथ भेदभाव देखने को मिला। हमारे देश के जो गरीब थे सड़कों पर घूम रहे थे। चार पंक्तियां सुनिएगा कि जमाने की यहाँ पर रीत भी कितनी निराली है, जमाने की यहाँ पर रीत भी कितनी निराली है। कोई पैसा उगलता है किसी की जेब खाली है, कोई पैसा उगलता है किसी की जेब खाली है। सभी हैं एक से इंसान लेकिन फासला देखो, सभी हैं एक से इंसान लेकिन फासला देखो। किसी के घर अमावस है, किसी के घर दिवाली है, किसी के घर अमावस है, किसी के घर दिवाली है। चार पंक्तियां यह भी देखें कि किसी के 100 ठिकाने हैं, कोई दर दर भटकता है, किसी के 100 ठिकाने हैं, कोई दर दर भटकता है। किसी को सीट मिलती है, कोई बाहर लटकता है, किसी को सीट मिलती है, कोई बाहर लटकता है। तराजू हाथ में लेकर ये कैसा न्याय करते हो, तराजू हाथ में लेकर ये कैसा न्याय करते हो। कोई आंखों में बसता है, कोई दिल में खटकता है, कोई आंखों में बसता है, कोई दिल में खटकता है। चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं गौरव चौहान भैया आपके लिए। कल आप कह रहे थे कि आजकल दुश्मन बहुत ज्यादा हो गए हैं, मेरे खिलाफ कई साजिश हो रही हैं। आपके लिए स्वाभिमान की चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सुनिएगा कि कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़ना नहीं सीखा, कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर उड़ना नहीं सीखा। बराबर जो नहीं उससे कभी जुड़ना नहीं सीखा, बराबर जो नहीं उससे कभी जुड़ना नहीं सीखा। और मुझे मालूम है रास्ता कठिन है एक दरिया का, मुझे मालूम है रास्ता कठिन है एक दरिया का। मगर जब चल दिया पथ पर
तो फिर मुड़ना नहीं सीखा, मगर जब चल दिया पथ पर तो फिर मुड़ना नहीं सीखा। धन्यवाद आप सभी का। सौरभ सूर्य जी जुड़ गए हैं, सुबोध वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। शालिनी दीदी आपको पुनः पुनः धन्यवाद देता हूँ। समय कम है इसलिए गीत पढ़ना चाहता हूँ, समय बचेगा तो फिर एक दो मुक्तक और सुना दूंगा। गीत सुनिएगा कि बेरंग हुई दुनिया। आप सब समझदार लोग हैं, इस पटल पर अधिकतर कवि मित्र जुड़े हुए हैं, इसलिए गीत की भूमिका बनाने की जरूरत नहीं है। गीत सीधे सीधे गीत पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि बेरंग हुई दुनिया, होठों पे उदासी है। बेरंग हुई दुनिया, होठों पे उदासी है। और जिसको भी कहो अपना, होता वो सियासी है। बेरंग हुई दुनिया। बंद सुनिएगा गीत का। अक्सर हम यह देखते हैं कि जो अपने होते हैं वही धोखा देते हैं, और सबसे ज्यादा दुख तभी होता है जब अपने धोखा देते हैं। बंद सुनिएगा गीत का कि जिसके भी निकट बैठे वो दूर चला जाता, और अपनों की गली में ही अपनों से चला जाता। और दुख तनिक नहीं मुझको, दुख तनिक नहीं मुझको, बस बात जरा सी है। और जिसको भी कहो अपना, होता वो सियासी है। बेरंग हुई दुनिया। गीत का दूसरा बंद पढ़ता हूँ, सुनिएगा। सभी सभी को यह जानना चाहिए और कुछ भी काम करने से पहले यह सोचना चाहिए कि ऊपर वाले की जो लाठी है सबसे मजबूत होती है। क्रांति पांडे जी आ गई हैं, रोहित चतुर्वेदी जी हमारे जीजा जी आ गए हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा कि तुमसे ये कहा किसने, टूटेंगे नहीं तारे। तुमसे ये कहा किसने, टूटेंगे नहीं तारे। और जितने भी यहाँ बैठे जाएंगे कभी सारे। और कल दिल में बसा था जो, कल दिल में बसा था जो, अब दूर का वासी है। और जिसको भी कहो अपना, होता वो सियासी है। बेरंग हुई दुनिया। मनवीर मधुर भाई साहब, आपका स्नेह मिल रहा है, हृदय से आभारी हूँ। गीत का आखिरी बंद पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा। हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। आखिरी बंद सुनिएगा गीत का कि मुझको था यही बस भ्रम, हैं साथ सभी अपने। मुझको था यही बस भ्रम, हैं साथ सभी अपने। और जब नींद खुली मेरी, सब टूट गए सपने। जब नींद खुली मेरी, सब टूट गए सपने। और अब भूख अनूठी है, अब भूख अनूठी है, अब प्यास भी खासी है। और जिसको भी कहो अपना, होता वो सियासी है। बेरंग हुई दुनिया, होठों पे उदासी है। पर जिसको भी कहो अपना, होता वो
वो सियासी है। राधाकांत पांडे भैया, आपका स्नेह बराबर मिलता रहता है। एक गीत और पढ़ना चाहता हूँ, बिल्कुल नया गीत है। आप कई लोग इस गीत को सुन चुके हैं और आप सबका इस गीत पर बहुत ज़्यादा स्नेह मिला है। कई जो नए लोग सुन रहे हैं, मुझे उनसे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। एकता भारती प्यारी बहन जुड़ चुकी हैं। सुनिएगा गीत को। ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है। एक पौधे को किसकी नजर लग गई, एक पौधे को किसकी नजर लग गई, खूब सींचा मगर सूखता जा रहा, और जड़ तना पत्तियां सब वही हैं मगर, जड़ तना पत्तियां सब वही हैं मगर, सांस लेने से वो चूकता जा रहा, और एक पौधे को किसकी नजर लगे गई। गीत का बंद सुनिएगा कि दिल को वो आम की एक टहनी समझ, दिल को वो आम की एक टहनी समझ, झूम कर एक कोयल लहकने लगी, और जब से आवाज में उसके शामिल हुआ, जब से आवाज में उसके शामिल हुआ, जिंदगी पक्षियों सी चहकने लगी, और सारे सुख दे के अब तुम कहाँ चल दिए, सारे सुख दे के अब तुम कहाँ चल दिए, बस इसी सोच में डूबता जा रहा, और जड़ तना पत्तियां सब वही हैं मगर, सांस लेने से वो चूकता जा रहा। गीत का दूसरा बंद पढ़ना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं कि जब इंसान कुछ भी सोचता है तो कई सारे भविष्य के जो सपने हैं संजो कर रखता है। वो सपने क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सुनिए इन पंक्तियों के माध्यम से कि एक सपना संजो कर ये सोचा था कल, प्यार के गीत गा कर सुनाऊंगा मैं, एक सपना संजो कर ये सोचा था कल, प्यार के गीत गा कर सुनाऊंगा मैं, और 7 फेरों में 7 वचन दूंगा जो, 7 फेरों में 7 वचन दूंगा जो, 7 जन्मों में उसको निभाऊंगा मैं, और उम्र भर साथ रहने का मन था मगर, उम्र भर साथ रहने का मन था मगर, आज रिश्ता वही टूटता जा रहा, और जड़ तना पत्तियां सब वही हैं मगर, सांस लेने से वो चूकता जा रहा। गीत का आखिरी बंद पढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। कल का समय कुछ और था, आज समय कुछ और है, आने वाला जो समय है वो कुछ और होगा। सुनिएगा इस बंद को कि कल तलक मुस्कुराता था मौसम मगर, आज उसकी कहानी बदल सी गई। राजेंद्र कट्टानी जी हमारे भोपाल से आ गए हैं, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। सुनिएगा कि कल तलक मुस्कुराता था मौसम मगर, आज उसकी कहानी बदल सी गई, और मोमबत्ती हवा में जली तो मगर, मोमबत्ती हवा में जली तो मगर, दर्द की आंच में वो पिघल सी गई, और जिस घड़ी तुम गए हो मुझे छोड़ कर,
वो आखिरी लम्हा कभी भी नहीं भूलता, जीवन भर याद रहता है कि जिस घड़ी तुम गए हो मुझे छोड़ कर, आज लम्हा वही घूमता जा रहा, और जड़ तना पत्तियां सब वही हैं मगर, जड़ तना पत्तियां सब वही हैं मगर, सांस लेने से वो चूकता जा रहा, एक पौधे को किसकी नजर लग गई, खूब सिंचा मगर सूखता जा रहा। पुनः पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। मनोज भारद्वाज जी आ गए हैं, कंचन नामदेव हमारे भोपाल की कवित्री आ गई हैं। आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक गीत, मुझे लगता है कि समय हो गया है, परंतु एक गीत फिर भी हो जाएगा। एक गीत जो विशेष है आज मेरे काव्य पाठ का, कई हमारे देश की कवित्रियाँ और हमारी बहनें जुड़ी हुई हैं, उन सबको यह गीत समर्पित करना चाहता हूँ। और मुझे यह लगता है कि जिस हिसाब से समय तेजी से बदला है, उसमें अब यह कहना तो बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा कि बेटे और बेटी में कोई भी फर्क है। आज की हमारी बेटियां कदम से कदम मिलाकर समय के साथ चल रही हैं, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रही हैं। कहीं कहीं तो वे अपने भाइयों से भी आगे बढ़कर देश की उन्नति में सहयोग कर रही हैं। गीत पढ़ता हूँ, आप सबको अच्छा लगेगा। शालिनी दीदी, आपको समर्पित करता हूँ इस गीत को, सुनिएगा। नाजुक हाथों ने भी अब हर बोझ उठाना सीख लिया। एक सेकंड। नाजुक हाथों ने भी अब हर बोझ उठाना सीख लिया, नाजुक हाथों ने भी अब हर बोझ उठाना सीख लिया, और बड़े बड़े संघर्षों में भी, बड़े बड़े संघर्षों में भी जीत जुटाना सीख लिया, और नाजुक हाथों ने भी अब हर बोझ उठाना सीख लिया। गीत का बंद सुनिएगा कि झुक कर रहना सब कुछ सहना जीवन का आधार नहीं, झुक कर रहना सब कुछ सहना जीवन का आधार नहीं, पिंजरे में चिड़ियों सा रहना बेटी को स्वीकार नहीं, पिंजरे में चिड़ियों सा रहना बेटी को स्वीकार नहीं, और एक एक कर जंजीरों से, एक एक कर जंजीरों से पिंड छुड़ाना सीख लिया, और नाजुक हाथों ने भी अब हर बोझ उठाना सीख लिया, नाजुक हाथों ने भी अब हर बोझ उठाना सीख लिया। गीत का दूसरा बंद पढ़ना चाहता हूँ, सुनिएगा कि घर आंगन देहरी के भीतर उसका सिर्फ बसेरा था, घर आंगन देहरी के भीतर उसका सिर्फ बसेरा था, सूरज उगने पर भी उसका जीवन बहुत घनेरा था, सूरज उगने पर। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा कोई बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है। चलिए इस बंद को फिर से पढ़ता हूँ, सुनिएगा कि घर आंगन देहरी के भीतर उसका सिर्फ बसेरा था, सूरज उगने पर भी उसका जीवन बहुत घनेरा था, सूरज उगने पर भी उसका जीवन बहुत घनेरा था, और अब तो उसने अंतरिक्ष में, अब तो उसने अंतरिक्ष में आना जाना सीख लिया, और नाजुक हाथों ने भी अब हर बोझ उठाना सीख लिया, नाजुक हाथों ने भी। गीत का आखिरी बंद पढ़ना चाहता हूँ, जो मेरे काव्य पाठ की आखिरी पंक्तियां होंगी, उसके पहले कहना चाहता हूँ कि अब हमारे देश की जो बेटियां हैं वो इतनी समझदार हो गई हैं कि उनको छोटी छोटी बातें बताने की जरूरत नहीं है, उनको अपना सफर मालूम है,
उनको अपनी मंजिल मालूम है। उन्हें पता है कि वे ऐसी नदियां हैं जो जानती हैं कि समंदर तक कैसे पहुंचना है। आखिरी बंद सुनिएगा गीत का। इधर घुमाओ उधर घुमाओ, हाथों की वो डोर नहीं। इधर घुमाओ उधर घुमाओ, हाथों की वो डोर नहीं। और संघर्षों से डर जाए वो इतनी भी कमजोर नहीं। संघर्षों से डर जाए वो इतनी भी कमजोर नहीं। और हर मौसम को उसने अब हर मौसम को उसने अब अनुकूल बनाना सीख लिया। और नाजुक हाथों ने भी अब हर बोझ उठाना सीख लिया। नाजुक हाथों ने भी अब हर बोझ उठाना सीख लिया। बड़े बड़े संघर्षों में भी जीत जुटाना सीख लिया। बड़े बड़े संघर्षों में भी जीत जुटाना सीख लिया। पुनः पुनः आप सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आप सब ने अपना कीमती समय मुझे दिया। जो यह आपका अमूल्य समय है उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आदरणीय मनवीर मधुर भैया, रुचि चतुर्वेदी दीदी, शालिनी सरगम दीदी, राधाकांत पांडे भैया, गौरव चौहान भैया, आप सब का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया और मेरी तारीफ की, मुझे इस लायक समझा। आप सब जुड़े इसके लिए पुनः पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूं। प्रणाम, आभार।